जब भी हम सब एसएसटी पढ़ने जाते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि याद नहीं हो रहा है, सिलेबस बहुत ज्यादा है, समझ नहीं आ रहा कि एक्चुअली इस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है। क्योंकि ये वो एक सब्जेक्ट है जो आपके 10th बोर्ड्स में आपके परसेंटेज को बूस्ट कर सकता है। और अभी अभी रिजल्ट आया है तो इसका लाइव एग्जांपल आप लोग कभी भी जाकर देख सकते हो। सो हाय एवरीबॉडी, दिस इज सुप्रिया शर्मा, योर एसएसटी एजुकेटर। वेलकम टू अनअकैडमी अवेंजर्स। आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि ये जो सब्जेक्ट आपको सबसे ज्यादा तंग करता है, वैसे करना नहीं चाहिए, कैसे आप इसको जो है ओवरकम कर सकते हो। तो सबसे पहले आप लोग जहां फंसते हो वो आता है समय जिसमें आप एक ट्रैप में फंस जाते हो। आपको लगता है कि यार सिर्फ चीजें याद करनी है, चीजें रटनी है, चीजें समझनी नहीं है। तो जब आप ये चीज समझकर किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हो तो ऑटोमेटिकली आप एक स्टेप पीछे चले जाते हो। करना क्या है आपको, आपको हमेशा स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ना होगा, क्योंकि जो ये सब्जेक्ट है ना बच्चा, ये एक वेब स्टोरीज की तरह है। आप लोग भी नेटफ्लिक्स पर, प्राइम पर, हॉटस्टार पर बहुत सारी सीरीज ऐसी देखते होंगे जिसका पार्ट 1, सीजन 1, सीजन 2, पार्ट 2, इस तरीके से जो है वो स्टोरीज आती हैं। तो आपको भी क्या करना है, आपको भी इस सब्जेक्ट को इसी के साथ लेते हुए जो है वो आगे बढ़ना है। कैसे, देखिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मेमोराइज करना छोड़ दीजिए, आपको मास्टरी करनी है। और उस मास्टरी करने के लिए ये जो रोड ट्रैप आप जिसमें फंस गए हो कि समझ नहीं आ रहा है, रट्टा मारने वाला जो चीज है उसको आपको छोड़ना होगा। आपको क्या करना है, स्पेशली अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो विजुअलाइजिंग एराज लाइक स्ट्रीमिंग सीरीज एपिसोड्स। आप लोग पता नहीं स्ट्रेंजर थिंग्स, एनिमे और पता नहीं क्या क्या नहीं देखते हो आप लोगों की जनरेशन। तो जब एनिमे इसको इतने प्यार से, इतने बढ़िया तरीके से देख सकते हो कि आज अगर आपसे क्वेश्चन पूछो तो आप झट से आंसर दे दोगे। तो सेम गोज विद दिस। और ये तो एक ही बार करना है, बार बार भी नहीं करना है। एक बार अगर आपने इसको उस तरीके से विजुअलाइज कर लिया तो ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूं तो क्या है, ज्योग्राफी में आपको मैप देखने हैं और चीजों को विजुअलाइज करना है। सो प्लॉटिंग स्पेशल रिलेशनशिप ऑन द फिजिकल मैप, खत्म बात, बस। अगर मैं सिविक्स की बात करूं तो एकदम रियल लाइफ है। आजकल ही देख लो आप, कितना पॉलिटिकली जो है सोशल मीडिया पर चीजें चल रही हैं कि किसी ने पार्टी बदल ली, कुछ बोला, क्या करा करते थे, और ये सारी चीजें। राइट, तो फाइंडिंग रियल वर्ल्ड मिलर्स इन डेली कम्युनिटी लाइफ, तो आपकी जो डेली लाइफ है आप उसी में पूरी तरीके से सिविक्स और पॉलिटिकल साइंस को देखते हो। बस समझने की देरी है कि कहाँ से चीजें आपको समझनी है। देन हमारे पास क्या है, इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको मैं बोल सकती हूँ कि ये एकदम लर्निंग के डिफरेंट है, क्योंकि इसमें आपको क्या समझना होगा, इसमें अपने लॉजिक्स पर काम करना होगा। लॉजिक्स ऑफ डिमांड एंड रिसोर्सेज की, डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी हो रही है, यहां से ही आपका जो इकोनॉमिक्स है वो खत्म हो जाता है। सिंपल यार। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और आप क्या कर सकते हो। क्योंकि आपके पास चार ही मेन पिलर्स हैं इसमें, है ना। चार मेन पिलर्स में सबसे पहले हिस्ट्री है, जिसमें आपको एक तरीके से स्टोरी मोड ऑन करना होगा, जैसे आप सीरीज देखते हो। ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूं तो मैप और विजुअलाइजेशन। आप लोग बहुत सारे व्लॉग्स देखते होंगे कि हे गाइस, आज मैं यहाँ आया हूँ या मैं आज यहाँ आई हूँ। तो वो क्या है, वो आपको एक लोकेशन के बारे में बता रहे हैं, वो उसकी जियोग्राफिक लोकेशन, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में आपको बता रहे हैं। सेम आपको ज्योग्राफी में करना है। सिविक्स की अगर मैं बात करूं तो रियल लाइफ कनेक्शन, जो आजकल आप डिबेट्स देखते हो, चाहे वो लोकसभा की हो चाहे वो राज्यसभा की हो। राइट, चाहे मैं बोलूं कि किसी ने पार्टी चेंज की, एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है, शेड्यूल्स क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे इस पर काम करता है, यही सारी चीजें तो आप लोग सिविक्स में पढ़ते हो। पावर शेयरिंग में, फेडरलिज्म में, डेमोक्रेसी का आउटकम क्या निकल के आया, पॉलिटिकल पार्टीज इतनी सारी क्यों है। राइट, और बाद में अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स, जो कि कंप्लीटली लॉजिक का गेम है। ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पर देखो आप, हिस्ट्री में जिसमें हमने बोला कि आपको एक सीरीज मोड ऑन करना है या स्टोरी मोड ऑन करना है, तो आपको यहाँ पर एक रिवॉल्ट की बात मैंने यहाँ पर एग्जांपल के लिए दिखाई है कि दिस इज 1857 रिवॉल्ट। अब आप कोई सीरीज देखना शुरू कर रहे हो तो क्या होगा कि आपको क्या करना है, इसको जो है एग्जैक्टली लाइक एपिसोड की तरह लेना है कि एक ड्रामा चल रहा है भाई, कि एक ऐसे चीजें हुई, फिर ये कॉजेज हुए, फिर ये सब हुआ, और एकदम से इमीडिएट कॉज हुआ जिसकी वजह से आग लगी और वॉर शुरू हो गई। तो ये क्या है, आप लोग ऐसे ही तो स्टोरीज देखते हो। देन हमारे पास क्या है, अंडरस्टैंड द कैरेक्टर्स, टेंशन एंड द क्लाइमेक्स, खत्म बात। क्लाइमेक्स क्या था कि भाई अनफॉर्चुनेटली 1857 का रिवॉल्ट जो है वो हम लोग हार जाते हैं, और ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म होकर क्राउन का रूल जो है वो आ जाता है। सिंपल, क्या था इसमें, कुछ नहीं, एक स्टोरीज के फॉर्म में हमने पढ़ा, कैरेक्टर्स को याद रखा, चीजों को याद रखा, क्लाइमेक्स देखा और खत्म। कितना इजी था। नेक्स्ट, ऐसे ही अगर हम ज्योग्राफी की तरफ चलेंगे तो अब आप इसमें सोचेंगे कि यार मैं क्या करूं, समझ नहीं आ रहा है, एक कॉन्सेप्ट से कितनी चीजें करूं। नहीं, क्या करना है आपको, when you visualize spatial relationship your brain automatically retains data on river, है ना। कि जैसे मान लीजिए आप रिवर्स के बारे में पढ़ रहे हो, अभी आप देख लो बंगाल में
इलेक्शंस होने वाले हैं, है ना, मतलब चल रहे हैं बंगाल की इलेक्शंस। तो वहां पर आप सोचो, बंगाल की इलेक्शन के बारे में आपने सोचा तो आपने सिविक्स भी सोच लिया, और एट द सेम टाइम आपने सोचा कि यार बंगाल में कौन कौन सी रिवर्स हैं, तो ये क्या हुआ, आपका दिमाग एकदम से वहां पर पहुंचा और आपने चीजों को एनालाइज करना शुरू कर दिया। देन क्लाइमेट जोन्स क्या क्या है, रिसोर्सेज किस तरीके से हैं, या फिर ये रिसोर्सेज कैसे हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, सिंपल, राइट। अब आ जाओ सिविक्स में, अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था इलेक्शंस का, वही चीज आपको यहाँ करनी है, ह्यूमन कनेक्शंस के साथ कनेक्ट करना है। कैसे, देखिए, टेक कॉन्सेप्ट्स लाइक डेमोक्रेसी एंड पावर शेयरिंग टू रिलेट देम हाउ डिसीजंस आर मेड इन योर स्कूल, फैमिली एंड लोकल कम्युनिटी। मैं हमेशा जब भी आपको पावर शेयरिंग समझाती हूँ, आपको आपकी क्लास का, आपको आपकी घर का एग्जाम्पल देती हूँ। इसका एक मेन रीजन यही है कि जब तक आप अपने लिए रियल लाइफ में नहीं समझेंगे इन कॉन्सेप्ट्स को, इन टॉपिक्स को, तब तक आप किताब रट्टा ही सिर्फ मार सकते हो, आपको समझ में कभी नहीं आएगा। आज अगर मैं आपसे पूछ लूं कि ये जो पार्टी चेंज करने का जो कॉन्सेप्ट है, ये कहाँ से आया या कैसे होता है, इसके पीछे क्या कोई लॉ बनाया गया है, तो आप, क्योंकि अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा तो आप आंसर नहीं दे पाएंगे, राइट। लेकिन अगर आपने हर चीज को रिलेट कर कर पढ़ा होगा तो आप झट से मुझे जो है आंसर दे देंगे कमेंट सेक्शन। चलिए इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। जैसा मैंने पहले ही बताया, ये सब्जेक्ट तो बिल्कुल भी थियोरेटिकल नहीं है। इस सब्जेक्ट में आपको इकोनॉमी यानी कि पैसे की बात करनी है, और जब भी पैसे की बात आ जाती है तो आपको हमेशा डिमांड और सप्लाई का ध्यान रखना होता है, क्योंकि जो भी चीज आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, उस चीज की मार्केट में कोई ना कोई डिमांड होती है, और अगर वो डिमांड इतनी बेहतरीन है तो आपको उसकी सप्लाई और डिमांड पर ध्यान रखना होगा। आपका मार्केट आउटकम यानी कि आपका जो प्रॉफिट है, ठीक है, वो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। सिंपल, कुछ भी नहीं था। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस ट्रैप्स की कि आप इसको किस तरीके से जो है समझ सकते हो। ये पूरा उसका मैट्रिक्स है, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं उस टूल की जिसको हम लोग यूज तो करते हैं बट उस एफिशिएंसी के साथ यूज नहीं करते जिससे हमें करना चाहिए, जो कि क्या है, आज के जमाने की नीड, दैट इज एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें अकेले पढ़ने की आदत होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्हें अकेले पढ़ने के साथ साथ एआई की वो हेल्प ले लेते हैं। तो जो बच्चे ये कर जाते हैं ना, समझ लो आपने अपना पार लगा लिया। कैसे, क्योंकि आप जब खुद पढ़ते हो तो आप सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट पर जो है ध्यान देते हो, आप कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हो बट आपको समझ नहीं आता। कॉन्सेप्ट आपको कब समझ आएगा, कि जब आपने कॉन्सेप्ट को रीड कर लिया और उसके साथ आपने क्या किया, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली। और वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से कर लिया आपने एआई से कर लिया। आप एआई पर जो है प्रॉम्प्ट डालिए कि भाई राइट नाउ आई एम इन क्लास 10th और मुझे जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहिए इस टॉपिक से, इस कॉन्सेप्ट से। वो आपको ढेर सारे क्वेश्चंस देगा, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो और बाजी मार जाओ। क्या चाहिए, और फ्री में मिल रहा है ना सब कुछ, ले लो ना यार, क्या दिक्कत है, ठीक है। और क्या कर सकते हो आप लोग इसी एआई के साथ, आप देखो क्या कर सकते हो। सबसे पहले आपने चीजों को सिंप्लीफाई किया, यानी कि कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपको नहीं समझ आ रहा था, आपने उसको इजी लैंग्वेज में समझा। सिंप्लीफाई करने के बाद आपने जो है क्या किया, उस डिफिकल्टी को जो है रियल वर्ल्ड से हेल्प करके, मतलब रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करके उसके एग्जांपल्स के साथ समझा, जैसे मैं आपको अभी अभी एग्जांपल दे रही थी, है ना। देन थर्ड आप क्या करोगे, फिर उसका टेस्ट लगाओ, जो मैंने अभी अभी आपको बोला कि आप पिछले साल के पीवाईक्यूज एमसीक्यूज लगा के क्वेश्चन सॉल्व करो, और क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद विजुअलाइज कीजिए कि कहां पर आपसे गलती हो रही है और कहां आपको इंप्रूवमेंट की नीड है। अगर आपने ये सारी चीजें कर ली तो आप बाजी मार जाएंगे। मैं से लिखवा के ले लो, और जब बोर्ड्स के पेपर होंगे ना तो देख लेना। अभी लास्ट ईयर जब हमने पढ़ाया था, लास्ट सेशन जो अभी अभी रिजल्ट आया है, आप उन बच्चों से जाके पूछना उनके एसएसटी में आउट ऑफ मार्क्स आए हैं 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स। तो ये ऐसे ही नहीं आते, ये आते हैं उन बच्चों के जो बच्चे टीचर की बात सुनते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप जो हम बोल सकते हैं कि एआई को शॉर्टकट ना मानते हुए स्टडी पार्टनर मान के समझोगे तो आपके लिए चीजें जो है वो बहुत ज्यादा इजी हो जाएंगी, राइट। और ये आपके पास पूरा एक रूटीन है जो मैं अपनी तरफ से बोल सकती हूँ। ये तो देखो पूरी तरीके से स्टूडेंट पे ही डिपेंड करता है कि वो किन किन चीजों को लेकर चलते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, रोज के डेली 30 मिनट्स आप दे सकते हो, ताकि आपको एग्जाम के टाइम पर वो सिलेबस वाला जो स्ट्रेस है ना वो आपका खत्म हो जाए। दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। जब भी आपको टाइम मिले अपना बढ़िया टाइम निकालकर रिवीजन करो, खुद सेल्फ सेल्फ मेड नोट्स बनाइए। जब तक खुद नोट्स नहीं बनाएंगे अपनी राइटिंग में, जब तक बात नहीं बनेगी। मैम नोट्स दे दो, नहीं हो पाएगा, ठीक है। एंड द लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट, दैट इज योर क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो कि आपको करनी ही करनी है, बिकॉज क्वेश्चन प्रैक्टिस से आप चीजें विजुअलाइज कर पाते हो कि कितना और आपको उस टॉपिक में इंप्रूव करने की जरूरत है ना। और ये जो था हमारा पूरा का पूरा मास्टरी था इस सब्जेक्ट के लिए, मैं आपको बोलूंगी। तो जल्दी से बताना कमेंट करके कि कौन इस तरीके की चीजों को फॉलो करने वाला है और कौन नहीं का, तो मैं क्या ही बोलूं। तब तक के लिए आप लोग सब ध्यान रखिए, मिलते हैं अपने वन शॉट सीरीज में। बाय बाय।